वेलकम क्लास नाइन्थ लाइंस इन एंगल चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन। तो ये आपकी बुक के ऊपर बिल्कुल सेम कंसेप्ट होगा, आपके बुक पे भी ऐसे ही लिखा होगा। तो चैप्टर 5 में आपने ऑलरेडी जो है 2 पॉइंट्स के ऊपर लाइन बनानी सीख ली है। लाइन का काम आपने कर लिया है कि लाइन कैसे बनती है ये आपको पता चल गया है। ठीक है, अभी हम इसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आप देखेंगे यहाँ पे लिखे हुए हैं। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन ये आपने याद रखनी है, ये आपको ज़रूरी है, कंपलसरी है ये आपके लिए। ठीक है जी, तो ये पहले हमने बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस पे लाइन सेगमेंट, पहले तो आपने जब मैंने 8th क्लास में थे आप, तब आपको बताया था कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमने बताई थी आपको। ठीक है जी, तो वो उसी हमने बात को आगे चलना है कि अगर 2 पॉइंट्स पे बाउंडेशन हो, 2 पॉइंट्स पे बाउंडेशन हो, अब मैं बना नहीं सकता हूँ ये यहाँ पे। ठीक है, तो अगर 2 पॉइंट्स पे बाउंडेशन हो तो हम इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन, एक लाइन का पार्ट होता है जहाँ उसको एक शुरू वाला वो एंड वाला दोनों पॉइंट्स मिल जाएं तो उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अगर एक एंड मिल जाए दूसरा ना मिले तो उसको रे बोलते हैं। ठीक है, मैं बना के भी आपको ये दिखा देता हूँ साथ में। ये देखिए बनाता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये आपके लिए बना रहा हूँ, तो साथ साथ ही ये बनाता जाऊँगा। ये अगर सपोज थोड़ा ये देखिए, ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे, ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अगर आपके लिए एक ही पॉइंट अवेलेबल है, ये दूसरे वाला ऐसे एरो है, तो इसे हम रे बोलते हैं। अगर दोनों तरफ को एरो है तो इसे हम लाइन बोलते हैं। ये इतना इसमें डिफरेंस है। दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन सेगमेंट, बोथ एंड पॉइंट्स आर नोन। दोनों एंड पॉइंट्स हमें पता होते हैं। एक एंड पॉइंट पता है, या शुरू वाला पता है या लास्ट वाला पता है, एक पॉइंट हमें पता है दूसरा नहीं पता, तो उसे हम रे बोलते हैं और इसको हम लाइन बोलते हैं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास, तो इसको हम दिस इज द सिंबल, ये सिंबल है एक ऊपर ऐसे लाइन लगाने को, इसको हम इसको बोलेंगे दिस इज द लाइन सेगमेंट। अगर एक तरफ को हम एरो लगाएंगे उसको बोलेंगे रे, अगर दोनों तरफ को लगा देंगे तो उसको बोलेंगे लाइन। दोनों जैसे दोनों तरफ को चल रही थी ना, ये दोनों तरफ को चलेगी तो ये लाइन, दिस इज द लाइन एंड दिस इज द रे एंड दिस इज द लाइन सेगमेंट। इसको ऐसे, इसका सिंबल ये वाला होगा, दिस इज द सिंबल, दिस इज द सिंबल एंड दिस इज द सिंबल। ये सिंबल्स हैं। ठीक है, इसको ए बी के ऊपर, ए बी के ऊपर अब देखना है ए से बी की तरफ को जा रही है, दिस इज द बी। ए को बी तरफ जा रही है, अब ये भी है, इसमें पॉइंट हम ले लेते हैं, दिस इज द ए बी। ना ए पे है ना बी पे है। ठीक है, ए बी दोनों की तरफ ऐसे एरो लगाना है कि ए से भी इधर जा रही है, बी से भी उधर जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन। अब देखिए, अब देर आर if three or more points lie on the same line, तो अगर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर जाएं। ठीक है, सपोज दिस इज द लाइन, अगर मान लीजिए कि ये एक लाइन है, दिस इज द लाइन, इस पे ए बी सी डी ई, कोई कितने भी, हाउ मेनी, मोर देन 2, दो से ज़्यादा, तीन और तीन से भी ज़्यादा, कम से कम तीन। ठीक है, 2 पॉइंट से तो बनेगी, 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई करके, तो उसको हम बोलेंगे कोलिनियर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये, दिस इज द कोलिनियर, उसको हम कोलिनियर बोलेंगे, कोलिनियर। दिस इज नोन एज कोलिनियर, कोलिनियर बोलेंगे इसे हम। कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे सभी पॉइंट्स का लाई करना कोलिनियर कहलाता है। ठीक है, एक ही पॉइंट पे सभी पॉइंट लाइन का लाई करना कोलिनियर होता है। ठीक है, दिस इज नोन एज ए कोलिनियर। अगर ये लाइन जो है, अगर सपोज ये लाइन जो भी हम बनाएंगे, तो ये वाली सपोज दिस इज द लाइन, इस पे ए पॉइंट आ गया, बी आ गया। ठीक है,
और सी इस लाइन पे, ये लाइन पे नहीं आया, सी यहाँ पे चला गया, तो दिस इज नोन एज नॉन कोलिनियर। इसको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर। एक लाइन पे नहीं है, नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है कि एक लाइन के ऊपर नहीं आए, ये एक लाइन के ऊपर नहीं है, दिस इज नॉन कोलिनियर। ठीक है, ये नॉन कोलिनियर रहेंगे। ठीक, आगे आएंगे रिकल। अब एंगल, एंगल क्या होता है कि दो लाइंस, टू लाइंस एक पॉइंट पे मीट कर जाएं, एक पॉइंट पे एंड सेम पॉइंट। ठीक है, रिकॉल द एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन द टू रेज, और मैं दो रेज बोल दूं, दो लाइन सेगमेंट बोल दूं, या दो लाइंस बोल दूं, एक पॉइंट पे मीट कर जाएं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, दिस मेक्स एन एंगल। ठीक है, द रेज मेकिंग द एंगल इज कॉल्ड आर्म्स, उसको हम आर्म बोलेंगे। ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है इतनी, मगर फिर भी हमें ये पता होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसको हम, वो जो एंगल है, जो एंड पॉइंट्स हैं हमारे, उसको हम बोल देंगे वर्टिसेस। एक हमारी, दिस इज द, ये इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द रे। एक और रे होगी जो इसी पॉइंट से, इस एंड पॉइंट से शुरू होगी, जिसको सपोज मान लिया ओ है, इस पॉइंट से शुरू होगी, चाहे इस तरफ चली जाए, चाहे इस तरफ चली जाए, चाहे इधर चली जाए, इधर जिधर मर्जी जाए, जिस तरफ भी मर्जी जाए, तो ये दिस इज नोन एज एंगल। तो ये एक एंगल होता है, इसको थीटा से डिनोट करते हैं, ये एंगल होता है। ठीक है, थीटा से बोल देते हैं, आपको आप आगे भी याद रखोगे। एंगल होता है, एक्स वाई कुछ भी लिखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा बोलते हैं। तो दीज आर नोन एज अ वर्टिसेस, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज अ वर्टेक्स। ये जो लाइंस हैं इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में वर्टेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 से छोटा होता है। राइट एंगल क्या होता है, जो 90 का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। ठीक है, ये बात भी साथ में है कि ये बड़ा इतना बड़ा नहीं है कि बहुत बड़ा हो जाए, 90 से बड़ा होता है ऑब्ट्यूज ही है। ठीक है, ठीक है, वो 180 से छोटा और 90 से बड़ा, इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो 180 का, जैसे 90 का राइट एंगल होता है ना, 180 पूरे का, उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 से बड़ा होता है। अब 180 से बड़ा, ये 90 से 180 तक बोला था ना ऑब्ट्यूज एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है। ठीक है, तो 360 के एंगल को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं 360 के एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, साथ में ये बता देते हैं, 360 का एंगल, जब 360 का एंगल बन जाता है, 360 का, दिस इज नोन एज अ 180, इसको 180 का एंगल बोलते हैं। तो ये एक पूरा एंगल ऐसे घूम के यहाँ तक आ जाए तो इसको बोलते हैं 360 का एंगल। तो ये एक कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है, इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक, तो ये भी हो गया। एक्यूट एंगल हो गया, एब्ट्यूज एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, तो कंप्लीट एंगल हो गया। अब हो गए कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। वो कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दो दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, पांच एंगल, जितने भी एंगल्स, उनका, वैसे तो एक्चुअल में तो दो ही होते हैं, असल में तो दो ही होते हैं, मगर आप चाहो तो तीन एंगल को भी आप कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हो, मगर दो, कम से कम दो। ये एक राइट एंगल बन गया, इसमें ये मैंने बीच में लाइन लगा दी, ये एंगल एक एक्स है, ये एंगल एक वाई है, तो एक्स प्लस वाई, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दोनों का सम 90 हो जाए तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, इनका सम 90 हो गया तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। अगर इन दोनों का सम 180 हो जाए, देखने से भी पता चल जाएगा, वैसे भी पता चलता है, देखने से भी पता चलता है। अगर ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ऑलवेजली 180 की होती है, और इसके बीच में ये एक लाइन मैंने लगा दी, ये एंगल x है, ये y है, तो इसका भी पता है कि x 90 से बड़ा है, इसको हम ऑब्ट्यूज बोलेंगे, इसको हम अक्यूट बोलेंगे। ठीक है, ये भी आपको पता है, इस बात का भी आपको पता है, दिस इज द एक्यूट एंगल, दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल। तो इन दोनों का सम अगर 180 हो जाए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि ये कुछ नहीं होगा, सीधे डायरेक्टली सम करो, कुछ नहीं समझ आएगा इसमें। ठीक है, ये ज्योमेट्री का वो पोर्शन है जो
नहीं समझ आता बिना फंडामेंटल के। अगर आपको ये बातें नहीं पता चलेगी तो आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, बिकॉज उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है, सप्लीमेंट्री लिखना है, एक्यूट एंगल लिखना है, एब्ट्यूज एंगल लिखना है, रिफ्लेक्स एंगल लिखना है। यही बातें लिखेंगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी तो आगे वाला पोर्शन आपके लिए जो सीधे सीधे सम होंगे वो तो आपको समझ हो सकता है आ जाए, जिसमें कोई स्टेटमेंट आ गई जिसमें ऐसे लिखा आ गया फिर वो आपको समझ नहीं आएगा। एग्जामिनर क्या क्वेश्चन डालेगा ये हमें नहीं पता है। आपको बुक में से सभी क्वेश्चंस आते हो, एक ना आता हो तो एग्जाम में वही आ जाए तो आपका पढ़ने का कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं। ठीक है, मीन वाइल काम तो ये है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने सारे क्वेश्चन तोते की तरह रट लिए ऐसे ही, ठीक है, तो छोड़ा कि 2-3 क्वेश्चन नहीं आते चलो छोड़ दो। ठीक है, उनमें से ये तो मैं डेफिनेटली बताता हूँ कि जो भी आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो इस बात के लिए समझ लो कि एग्जाम में वही आएगा। ठीक है, तो इतना गुड लक नहीं होता है कि आप जो छोड़ दो तो वो आएगा। अगर आपने 2 किए हैं तो आपको पता है ऐसे गुड लक हो कि 2 में से ही एक आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, 2 छोड़े हैं तो उसमें से आने के चांसेस बहुत होते हैं। ये बात आप मेरी अच्छे से पहचान लीजिए, हमें भी यही बताया जाता था जो आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको आप ट्यूज एंगल बोलते हैं, 90 से बड़ा है। एक्यूट एंगल बोलते हैं, 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों का सम अगर 180 हो जाए तो इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। यू हैव टू स्टडी अबाउट द एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जैसे ये दो एंगल्स हैं, जैसे ये दो एंगल हैं, बिकॉज ये सप्लीमेंट्री है, मगर एडजेसेंट क्या होता है? जिसमें एक आर्म कॉमन होती है। ये वाली लाइन दोनों एंगल्स में कॉमन है। एक्स को बनाने वाली भी यही लाइन है, वाई को बनाने वाली भी यही लाइन है। दो लाइंस के बाउंडेशन में ही एंगल बनता है। कभी एंगल ओपन नहीं होता। ये मैं एक लाइन बना दूं, मैंने कहा बन गया एंगल, नहीं, तब तक नहीं। अगर मैं दूसरी लाइन ये बना दूं तो कहूँगा बन गया एंगल, नहीं बनेगा। ये लाइन में बाउंडेशन नहीं है, लाइन में गैप है ये वाला। ठीक है, ये कभी जाके लास्ट में कहीं ना कहीं मिलेंगे, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे एंगल बनेगा। एंगल बनने के लिए एक बाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। लाइन सेगमेंट का या लाइन का आपस में मीट होना बहुत ज़रूरी है। वो लाइन मीट होगी तो एंगल बनेगा, अदरवाइज एंगल नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे वो भी आएगा आगे। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि जिसमें एक वर्टेक्स, एक लाइन कॉमन होती है। इन दोनों एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल भी बोलेंगे। एडजेसेंट वाला सीधी सी बात बताता हूँ, जो आपके पड़ोस में है। आपके घर में एक साथ वाला घर होगा ना कभी, तो एक एक दीवार कॉमन होगी आपके घर में। ठीक है, चाहे आपने अलग अलग बनाई हो, मगर एक दीवार, उसके बाद दूसरा पोर्शन शुरू हो जाएगा। तो अगर कॉमन है कुछ तो एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब आपके राइट में भी हो सकता है, आपके लेफ्ट में भी हो सकता है। इसका मतलब आपके दो एडजेसेंट होते हैं। किसी भी चीज़ के दो एडजेसेंट होते हैं। मैं यहाँ पे एक और ऐसे बना देता हूँ, देखो ये एक्स बना दिया, ये जेड बना दिया। तो अब जेड के वाई भी एडजेसेंट है, जेड के एक्स भी एक्स के वाई एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, ये आपका घर है, ऐसे योर होम। ठीक है, ये आपके लेफ्ट वाला होम है, ये राइट वाला होम है। तो आपके लिए दो एडजेसेंट है, ये वाला आपके एडजेसेंट है, ये वाला भी आपके एडजेसेंट है, मगर ये वाला इसके एडजेसेंट नहीं है, बिकॉज इसके बीच में ये वाला पोर्शन एक और आ गया है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल आपके लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, मगर क्या कंडीशन क्या है कि एक आर्म कॉमन चाहिए। ये बस इतनी सी कंडीशन है, और कोई बड़ी बात, बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है इसमें। ठीक है, चलो, तो ये वाले एडजेसेंट की बात हमने कर ली है। ठीक है, जो अब आएगा साथ में बताते जाएंगे। लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर आप जानते हो, ये लीनियर पेयर लिखा हुआ है। लीनियर पेयर आप जानते हो, लीनियर पेयर किसको बोलते हैं? जिसका दोनों एंगल्स का सम, ठीक है, 180 हो। तो हम एक लाइन बनी और दोनों का सम 180 हुआ तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर है। ये एक लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं, जिसको हम पहले, जिसका दो सम का एंगल का सम हमने बताया था सप्लीमेंट्री। ठीक है, 180 जो सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हुई हमारी रे की। अब हम रे की छोड़ के हम रे को छोड़ देते हैं, तो हम चलते हैं लाइन की तरफ। अब लाइन बनाएंगे, अगर सपोज हम लाइन बनाते हैं ऐसे, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन, एक लाइन, ये वाली भी लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। सेगमेंट भी हो सकता है, रे भी हो सकती है, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, मगर एक पॉइंट पे मीट करने से ही एंगल बनता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं।
ये वाला एंगल, इसको दो लाइनें में ऐसे जो लाइनें बनाई होती है ना दो वाली, तो दो वाली दो को रिप्रेजेंट करती हैं, एक को एक रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जेड हो गया, ये डब्ल्यू हो गया। मैंने सपोज इसके नाम लिख दिए। तो हम वर्टिकली अपोजिट में बोलते हैं एक्स इज इक्वल टू जेड है। ये सामने सामने वाले हैं, अपने पड़े होंगे। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। बात ये है कि ये वर्टिकली अपोजिट है, इक्वल है कि नहीं है वो हम आगे थ्योरम करेंगे, मगर हमने ये सीखना है कि वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, बिल्कुल सामने वाले। एक्स के सामने जेड है, उसको वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। ठीक है, उसका नाम होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है जी। तो अब आगे आ गया इंटरसेक्टल लाइन्स एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग वो करेंगे जो लाइन्स कहीं मिल जाती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। ठीक है, मीन्स नॉन पैरेलल। नॉन इंटरसेक्टिंग वो होते हैं जो लाइंस पैरेलल होती हैं, पैरेलल कहीं नहीं मिलती हैं, उसको नॉन इंटरसेक्टिंग समझते हो। नॉन इंटरसेक्टिंग, कभी ना मिलने वाली लाइंस, कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो उसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। ठीक है, तो जो मिल जाएंगे उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती हैं, जो पैरेलल होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी, नॉन पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये बात हमारी, ये भी हमने सीख लिया। अब पेयर ऑफ एंगल्स, एंगल्स का पेयर को हमने समझ लिया। पहले हमने ये देखा कि एक्यूट क्या है, एब्ट्यूज क्या है। दो एंगल्स का पेयर बन सकता है, पेयर में दो एंगल चाहिए। दो एंगल बन गया, उसको फिर देख लिया हमने कि ये कौन सा एंगल पेयर में कैसा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, सप्लीमेंट्री बन रहा है, वो भी हमने सीख लिया। सप्लीमेंट्री बन रहा है तो उसको हमने बोला कि दिस इज नोन एज अ लीनियर पेयर, उसको हम लीनियर पेयर बोल देते हैं। ठीक है, वो लीनियर पेयर भी हमने सीख लिया। अब हमारे कुछ एग्जामिन आएंगे। एग्जाम साढ़े को, हाँ, हमारे पास पहला है 6.1 इफ ए रे। ये आपने याद रखनी है। ठीक है, तो याद का मीन्स ये नहीं है कि आपने ऐसे हुबहू लैंग्वेज में याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। ए रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक लाइन के ऊपर। मैं देखिए, मैं बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। एक लाइन है, दिस इज नोन एज अ लाइन। एक लाइन है, इसके ये दिस इज द लाइन, लाइन की ये होती है ना लाइन, इसके ऊपर एक रे ऐसे खड़ी कर दी, ये वाली ये रे है। चाहे ऐसे खड़ी कर दी, ऐसे खड़ी कर दी, जैसे भी, जो भी हमें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसका लीनियर पेयर नाम है ना। इसका नाम है, यहाँ तो सप्लीमेंट्री बोलते हैं या लीनियर पेयर बोलते हैं। तो ये हमारे पास लीनियर पेयर होता है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, दो एंगल बन गए हमारे पास एक्स एंड वाई। तो ये इनका बोलते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों बोलते हैं लीनियर पेयर, आप लिखते आए होंगे मेरे ख्याल से पहले। ठीक है, अभी ये आप ऐसे हमने जो भी क्वेश्चंस करने हैं उसके साथ में ब्रैकेट में ये डाल के लिखना है कि क्यों है, रीज़न चाहिए हमें। रीज़न, बिना रीज़न के काम नहीं चलेगा, रीज़न चाहिए। रीज़न कहाँ से मिलेंगे, इसी चीज़ से मिलेंगे। आपको ये कितनी समझ आ रही है, इससे रीज़न आपको मिलेंगे, आप इसे लीनियर पेयर बोलेंगे। ठीक है, ये लीनियर पेयर होता है। इस पे ये पहला हमारा एक्सिम है 6.1। ठीक है, इफ द रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज फॉर्म 180 इज नोन एज अ लीनियर पेयर। हमने यही बात याद रखनी है, लीनियर पेयर। हमने क्या याद रखना है, लीनियर पेयर। अगर दो एंगल का सम 180 हो गया, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन खड़ी हो गई, उसके ऊपर चाहे जैसे मर्जी हो, उनका दोनों का सम 180 हो गया, तो उसे हम लीनियर पेयर बोलेंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज अ लीनियर पेयर। चलो एनी हाउ, तो ये हमारा हो गया। ये लीनियर पेयर नहीं है, ये 90 का एंगल है, 60 प्लस 30 90 डिग्री। ये लीनियर पेयर कभी नहीं होगा। 80 प्लस 60 140, ये भी 180 नहीं होता, ये लीनियर पेयर नहीं होगा। ये एक लाइन है जो स्केल के साथ उन्होंने बनाई है, बताया है आपको, स्केल के साथ लाइन बना के उन्होंने बताया है आपको कि ये एक स्केल के साथ लाइन बनाई और एक एंगल 55 का, दूसरा 125 का ही होगा। बिकॉज ये स्केल के साथ लाइन बनाई है, तो इसका दोनों का सम 180 होना चाहिए, ये 180 ही है। ठीक है, ये है लीनियर पेयर, इसको हम थर्ड पार्ट को लीनियर पेयर बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी लीनियर पेयर नहीं है, लीनियर पेयर से बड़ा है। ठीक है, तो ऐसी बातें हैं। ये हमने एडजेसेंट एंगल सभी हैं। ठीक है, ये सभी एडजेसेंट हैं। ठीक है, उनको एक कॉमन आर्म है इनमें। ठीक है, तो मेजरमेंट भी हम कर सकते हैं। तो आगे वाला है द एक्सम 6.2 इफ द सम। ये आपने याद रखने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपने याद रखने हैं। थ्योरम्स भी आपने याद रखने हैं। इसमें याद रखने वाला पोर्शन ऐसे नहीं है कि आपने, फिर बोल रहा हूँ, हु बहू याद नहीं रखना है, समझ के याद रखना है। ठीक है, समझने वाली बात है। इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल,
एडजेसेंट आप समझ गए होंगे अब तक एडजेसेंट क्या है, जिसमें एक कॉमन आर्म होती है, ठीक है। वो एक एक पॉइंट को आपने फोकस करके रखना है कि एडजेसेंट क्या है, आपने बना के देखना है, समझना है। बिना बनाए बिना समझे ये आगे नहीं चलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 10th क्लास में भी प्रॉब्लम आएगी, 9th की तो छोड़ दीजिए, आप आगे भी प्रॉब्लम आएगी। इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180, तो अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दे हैव ए नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फ्रॉम ए लाइन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो उसे हम लीनियर पेयर ही बोलेंगे। ऑब्वियसली द रीजन द एग्जामिन टुगेदर इज कॉल्ड लीनियर पेयर। तो पहला जो 6.1 एग्जामिन बना था वो भी लीनियर पेयर का था, ये भी लीनियर पेयर का है। रे स्टैंड दोनों चीज़ें ही लीनियर पेयर रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसके लिए हमने ये दो चीज़ों को बताने के लिए दो अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं। वो बात एक ही है, बात डिफरेंट नहीं हुई है, बात सेम है। तो ये हमारे पास 6.2 जो है या 6.1 जो एग्जामिन है वो दोनों सेम चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। तो ये चीज़ें क्या हुई, लीनियर पेयर। अगर कोई भी लाइन है, उन दोनों का सम, जो एंगल्स हैं उन दोनों का सम 180 हो जाए तो उसको लीनियर पेयर बोलेंगे। अगर कोई स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन खड़ी हो जाए तो वो भी लीनियर पेयर। अगर कोई, हमने मेजर नहीं किया एंगल, देखो मैं दो बातें बता रहा हूँ, एंगल मेजर नहीं किया, एक लाइन है, सीधी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, आपने स्केल के साथ बनाई है, एक लाइन उसके ऊपर और खड़ी कर दीजिए जिस तरफ मर्जी, चाहे सीधी खड़ी तिरछी खड़ी जैसे मर्जी, ऐसे हौच पौच नहीं करना है। मैंने लाइन बोला है, मैंने ये ऐसे नहीं बोला है, इसको कर्व बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, ठीक है। आप ना एक लाइन बनाई मैंने, ये एक लाइन बना ली स्केल के साथ, मैंने स्केल के साथ ये सीधी, मेरे को आपको लग नहीं रहा है सीधी, बिल्कुल सीधी मान लीजिए, ठीक है। दूसरी लाइन ऐसे नहीं बनानी है आपने, ठीक है। तो ये नहीं कोई काम करना है, आपने एक लाइन ऐसे बनाई, दूसरी लाइन सीधी बनानी है ऐसे, ठीक है। चाहे आप ऐसे बनाइए, चाहे आप सीधी बिल्कुल ऐसे बनाइए, चाहे आप कैसे भी बनाइए इसको, मेरे को कोई इतराज़ नहीं है। ये 90 के हो जाएंगे, ठीक है। इस डब्बे से को 90 बोलते हैं, इसको 90 बोलते हैं। अगर ऐसे क्रॉस बना दूँ 90, अगर ऐसे बनाऊँ तो एंगल है। एक्यूट है एब्ट्यूज है वो आपने देखना है, वो मैंने नहीं देखना है, ठीक है जी। तो सीधी लाइन बनानी है, ऐसे कर्व भी नहीं बनानी है, ऐसे भी नहीं बनाना है कि आपने लाइन बनानी है तो ऐसे बना दीजिए, ये देखिए कि हाँ बताइए अब कौन सा एंगल हुआ, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं बता सकता हूँ इसे कौन सा। मैं सिर्फ और सिर्फ लाइन की बात कर रहा हूँ, ये लाइन नहीं है, ये कर्व बोलते हैं इसे हम, ठीक है। ये अब कभी 10th में होंगे तो पढ़ेंगे इसको भी। आप आप बनाते बनाते कभी ऐसी चीज़ें बना देते हो, ठीक है, आपको पता नहीं चलता है कि आपने क्या बना दिया। जो भी आप बनाते हो ना मैथमेटिक्स में, उसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, उसका कुछ नाम होता है, ठीक है। तो आपको नहीं पता होता है कि हाँ हमसे क्या बन गया, ठीक है। आपको बोलो ना सर्कल बनाइए बेटे सर्कल, तो आप सर्कल बनाने के लिए आप क्या करते हो, मैं बोलता हूँ आपको सर्कल बनाइए, तो आप सर्कल बनाने के लिए ऐसे बना देते हो ये। तो हम इसको इलिप्स बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज में इसे इलिप्स बोला जाता है, ठीक है। ये आपके लिए सर्कल ही होगा, आप बोलोगे कि सर्कल है ये, ठीक है। सर्कल हम बिल्कुल ऐसे बिल्कुल राउंड शेप को हम सर्कल बोलते हैं, जो आप बिल्कुल कंपास के साथ बनाइए उसे सर्कल बोलेंगे, ठीक है। अगर अदरवाइज इसका नाम कुछ और हो जाता है। ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें, मगर इसके नाम, इसकी स्टेटमेंट, इसकी कंडीशंस, इसके सब कुछ अलग हो जाता है। तो इसलिए ये मैथमेटिक्स आसान है समझने से, समझ के कीजिए तो बहुत आसान है, समझ के नहीं करोगे तो बहुत ही मुश्किल है। ये थ्योरम है हमारी, थ्योरम 6.1, इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसे हम करेंगे, ठीक है। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थ्योरम के साथ बाद में आपको दिखा देता हूँ। अभी एग्जाम्पल्स आएंगी, ये आपने खुद करनी है, ये मैंने नहीं करवानी है। मैं एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, फिर मैं यहाँ से एक्सरसाइज 6.1 से शुरू कर दूंगा। तो ये मैंने जो भी डायग्राम बनी है इसको देखना है, तो इसको सॉल्व करते जाना है, तो ये सॉल्व हो जाएंगी आसानी से। 2-3 लेक्चर का काम है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम, हमारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो थ्योरम है, थ्योरम हम करेंगे ये वाली, ठीक है। हो सके तो 1-2 क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यहाँ तक की काम था हमारा, जो हमने 6.2, ये जितना भी हमने अब तक किया है इसको दोबारा रिपीट करके आप सुन सकते हो। तो ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।